देखिए ड्रग्स 4 किस्म की होती हैं। एक होती हैं जो कि दिमाग को स्टिमुलेट करती हैं, वो उसको ऊंचा उड़ाती हैं, वो चुस्त करती हैं। एक वो हैं जो सुस्त करती हैं, जैसे लेक्सोटेनिल और अल्कोहल और बेंजोडाइजेपिन। उसकी वजूहात और हैं, वो उसका अल्कोहल का असर नहीं है, वो बंदे के अंदर जो बीमारी होती है, जो ब्लड प्रेशर हाई की बीमारी है, वो हो सकती है। लेकिन अल्कोहल के असरात 3 होते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो करती है, जिससे रिलैक्सेशन मिलती है, जिससे स्ट्रेस कम होती है, जिससे बंदा कॉन्फिडेंट हो जाता है और जिससे बंदा मेहरबान हो जाता है, काइंड हो जाता है। यानी दिमाग के अंदर ये ऐसे अवामिल को नीचे ले जाती है जो एग्रेशन की तरफ होते हैं या किसी के साथ अनकाइंड होने के बारे में मैसेज देते हैं। लेकिन होता यह है कि जब कोई अल्कोहलिक हो जाता है तो वो शराब की इन खूबियों से फ़ायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि उसके अंदर एक चीज़ पैदा होनी शुरू हो जाती है जिसे एल्डिहाइड कहते हैं, जो कि टॉक्सिक है। और वो टॉक्सिक चीज़ इंसान को शराब की उन खूबियों से फ़ायदा नहीं उठाने देती जिसके लिए वो बेचारा शराब पीता है। तो ये चुस्त करने वाला नशा और सुस्त करने वाला नशा, ये 2 किस्में हैं। बाकी 2 किस्में और भी हैं। एक नशे होते हैं जो नारकोटिक्स होते हैं, जो हर किस्म की जिस्मानी और जहनी दर्द को दूर करते हैं। और चौथी किस्म के नशे हैं जिनको माइंड बेंडर्स कहते हैं। जैसे चरस का नशा है, वो माइंड को बदल देता है, बेंड कर देता है। और जैसे LSD का नशा, हाँ, तो वो बेंड करते हैं ना माइंड को, माइंड बेंडर्स हैं। और ज़्यादातर जो मरीज़ नशे इस्तेमाल करते हैं वो कोई एक नशा नहीं करते। शुरू में एक नशा करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता एडिक्शन होने के बाद वो दूसरा नशा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर कभी आलू गोश्त, कभी टिंडे गोश्त, कभी खाली दाल, कभी खाली सब्जी, कभी सारा पुलाव, फिर काबली पुलाव। नहीं, चरस माइंड बेंडर है। ये माइंड में जो थॉट प्रोसेस है उसको बदलती है। लेकिन जब एडिक्टिव हो जाएगी तो टॉक्सिन्स आ जाएंगी, क्योंकि चरस में भी टॉक्सिन्स पैदा होती हैं जब एडिक्शन आ जाए। तो हर नशा जब एडिक्शन आ जाती है तो टॉक्सिन्स पैदा करता है। एडिक्शन से पहले फंक्शनैलिटी किसी हद तक बरकरार रहती है, लेकिन एडिक्शन होने के बाद फंक्शनैलिटी ऐसे नीचे गिरने लगती है और बंदा बहुत मुश्किल से गुजारा मुजारा करता है। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।